दोस्तों, इस दुनिया में कई अजीबोगरीब जगहें हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। प्राकृतिक रूप से संपन्न इस धरती ने अपने अंदर कई रहस्यों को भी छुपा कर रखा है। तो आज हम उन्हीं जगहों के रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नंबर 1, इडुक्की केरल में लाल बारिश। दोस्तों, कई बार प्रकृति अपने ऐसे अनोखे रूप दिखाती है जिसे समझने में आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी असमर्थ रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया 22 साल पहले दक्षिण भारत के केरल में हुआ था, जिसका सच आज भी कोई नहीं जान पाया है। 5 जुलाई 2001 को केरल में लाल बारिश हुई थी। खून के रंग के बारिश को देखकर केरल में लोग दंग रह गए थे। आपको बता दें कि साल 2001 में केरल के 2 जिलों कोट्टयम और इडुक्की में लाल रंग की बारिश हुई थी और पानी का रंग बिल्कुल खून की तरह लाल था। नंबर 2, शनि सिंगणापुर, महाराष्ट्र। दोस्तों, अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव है शनि सिंगणापुर। ये अपने शनि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह केवल एक गांव के लिए ही फेमस नहीं है। यह धार्मिक कारणों से भारत में घूमने के लिए सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। आप जब भी इस गांव में जाएंगे, आपको इस गांव के हर घरों में, स्कूलों में और तो और यहाँ के बैंकों में भी ताला नहीं लगता है। यहाँ का हर एक दरवाजा सुबह से लेकर पूरी रात तक 12 महीने खुला रहता है। यहाँ के लोगों का भगवान शनि पर अटूट आस्था है और उनका मानना है कि गांव में एक भी अपराध न होना भगवान शनि की कृपा है। नंबर 3, बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में बनवाया गया था और इसके अंदर एक मस्जिद और एक बावड़ी है। केंद्रीय मेहराबदार हॉल की लंबाई लगभग 50 मीटर है और यह लगभग 3 मंजिल ऊंचा है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई भी बीम या स्तंभ नहीं है और ऐसा माना जाता है कि छत तक पहुंचने के लिए 1024 रास्ते हैं, लेकिन वापस आने के लिए केवल एक ही रास्ता है। इस इमारत का मुख्य हॉल जटिल रूप से इंटरलॉकिंग ईंटों से बनवाया गया था, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इस हिस्से में 1000 से अधिक संकीर्ण सीढ़ियां हैं, जो विशेष रूप से किसी भी घुसपैठियों को रोकने के लिए बनाई गई थी। इस महल के अंदर ऐसी सुरंगें हैं जो दिलचस्प रूप से कुछ प्रमुख शहरों जैसे कि इलाहाबाद, दिल्ली और फैजाबाद तक जाती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा असमर्थित निर्माण है, जिसका निर्माण किसी लकड़ी या धातु का उपयोग किए बिना किया गया था। नंबर 4, हम्पी का विजय विट्ठल मंदिर। दोस्तों, हम्पी में घूमने के लिए लोग दूर दराज के इलाके से आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ के पिलर्स को छूते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही इसकी सुंदरता के आप दीवाने हो जाएंगे। मंदिर में 56 संगीतमय खंबे हैं जो सारेगामा पिलर्स के तौर पर भी प्रसिद्ध हैं। एक विशाल परिसर और सुंदर मंडपों से लेकर लंबे हॉल और छोटे हॉल मंदिरों तक यहाँ आपको शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब कोई भी इन खंभों को छूता है, पिलर से निकलने वाले संगीत स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। ये खंभा छतों को सहारा भी देता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। भगवान विट्ठल को समर्पित इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने करवाया था। नंबर 5, चुंबकीय पहाड़ी, लद्दाख। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अगर हम किसी वस्तु को ढलान पर छोड़ दें तो वह नीचे की तरफ लुढ़केगी, लेकिन चुंबकीय पहाड़ी पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ अगर हम किसी कार को छोड़ दें तो वह ढलान पर नीचे की ओर ना जाकर ऊपर की ओर जाती है। यहाँ पर अगर हम तेल या पानी को भी बहाएं तो वो भी ऊपर की तरफ ही चढ़ती है। गाड़ियाँ तेल से नहीं बल्कि अपने आप चलती हैं। ये कैसे होता है, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहाड़ी में चुंबकीय शक्ति है जो गाड़ियों को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए इसे मैग्नेटिक हिल भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस पहाड़ी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम फेल हो जाता है। नंबर 6, हाशिमा आइलैंड। दोस्तों, यह वीरान आइलैंड जापान में है। नागासाकी में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आइलैंड को भी भयानक माना जाता है। इसे 1890 में मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने अंडर वाटर कोल माइनिंग के लिए खरीदा था, जिसके दौरान एक्सीडेंट और बेकार रहन सहन के चलते यहाँ हजारों कैदियों की मौत हो गई। इस वजह से 1974 में इसे बंद कर दिया गया। 35 साल बाद 2009 में फिर से इसे खोला गया। इसी वजह से जापान में इस जगह को जापान की सबसे खतरनाक जगहों में शामिल किया गया है। नंबर 7, केंटकी में मछलियों की बारिश। दोस्तों, क्या कभी आपने मछलियों, सांपों, मेंढकों, मकड़ियों और केंचुओं की बारिश के बारे में सुना है?
अगर नहीं तो आपको बता दें, ये रहस्यमय वर्षा केंटकी में सन 1876 में हुई थी। इस रहस्यमय बारिश के राज से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर बारिश में मछलियों की बारिश कैसे हुई। ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है। नंबर 8। दोस्तों, हम सभी ने डेजा वू को अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। डेजा वू का अभिप्राय उस अनुभव से है जिसके आने पर हमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी हमारे साथ हो चुका है। अक्सर किसी नई जगह व्यक्ति फिल्म देखने या कहीं घूमने जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम यहाँ आ चुके हैं या हमारे साथ ये हो चुका है। वैज्ञानिकों ने डेजा वू को लेकर कई थ्योरीज भी दी हैं, हालांकि इसके राज से अभी पर्दा नहीं उठ पाया है। वहीं कई आध्यात्मिक मान्यताएं ये कहती हैं कि डेजा वू हमारे पूर्व जन्म की यादें होती हैं जो अपने आप को दोबारा दोहराती हैं। नंबर 9। डिसूजा चाल महिम मुंबई। कहा जाता है कि इस चाल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती है। ये करीब 25 साल पहले इसी चाल में रहती थी और एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब बाहर आई तो कुएं में गिर गई और मर गई। फिलहाल अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि तब से उसकी आत्मा इसी चाल में घूमती रहती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है। नंबर 10। फ्रेज कैंटकोम्ब। पेरिस में जमीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्रों का तहखाना के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडीज को संजोया गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब 2-2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। यह भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटकोम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद हैं। इस कैटकोम्ब को बहुत लोग देखने भी आते हैं। नंबर 11। होनोकोहाउ फॉल्स मऊ। ऐसे हरे भरे पहाड़ों में अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको यहाँ 1119 फीट यानी करीब 341 मीटर का वाटरफॉल दिखाई देगा। दोस्तों, ऐसे जलप्रपात की एक झलक पाने के लिए आपको मऊ हवाई द्वीप पर हेलीकॉप्टर की सवारी करनी पड़ेगी और पश्चिमी मऊ पर्वत घाटी की ओर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये खूबसूरती देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ऐसी जगहों पर जाना किसको किसको पसंद है। नंबर 12। सेंटिनल द्वीप अंडमान। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ खतरनाक आदिवासी रहते हैं। इनका दुनिया में किसी से भी संपर्क नहीं है। ये लोग ना तो स्वयं इस द्वीप से बाहर जाते हैं और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने देते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, यह भी आज तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ जाना लोगों के लिए बहुत जानलेवा होता है, इसलिए इस द्वीप पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है। नंबर 13। नोरिल्स्क, रूस। दोस्तों, नोरिल्स्क में ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिस कारण यहाँ का औसतन वार्षिक तापमान -10 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं सर्दियों में यहाँ का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दोस्तों, ठंड से बचने के लिए आर्किटेक्ट्स ने शहर को इस तरह डिजाइन किया है ताकि कुछ ठंडी हवाओं को रोका जा सके। इसी वजह से इस शहर में प्रतिवर्ष 2 महीने तक अंधेरा रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होती ही वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।